तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक ब्राइट में। इफ़ यू आर मैथमेटिक्स लवर तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले व्हाट इज जीरो, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल होता है कि व्हाट इज जीरो। जीरो मतलब क्या? कुछ नहीं। तो सो इट इज कॉल्ड जीरो। वाई जीरो गिव्स अनडिफाइंड। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों के मन में जरूर आया होगा एक ना एक बार। तो वाई जीरो गिव्स अनडिफाइंड, जीरो ही ऐसा क्यों है जो अनडिफाइंड देता है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हु इन्वेंटेड जीरो। तो सभी जानते हैं मोस्टली पीपल कि आर्यभट्ट, जो कि हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया। तो इंडिया में जीरो को क्या बोलते हैं? शून्य। हिंदी में जीरो को क्या बोलते हैं? शून्य। इसके बाद जीरो पहुंचा मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में जीरो को बोलते थे सिफर। एंड देन इट कम्स टू इटली। इटली में इसको बोलते थे जेफेरो। एंड फ्रेंच में इसको बोलते थे जेरो। इसके बाद इंग्लिश में क्या बोला इसको लास्ट, जब क्या बोलते हैं इसको? जीरो। सो इट इज कॉल्ड जीरो। सबसे पहले हम जीरो को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसके बाद जीरो इंडिया से चाइना पहुंचा, चाइना से मिडिल ईस्ट पहुंचा। वहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक ज़बरदस्त मैथमेटिशियन हुआ करते थे, एल्गोरिज्मी। एल्गोरिज्मी ने जीरो को डॉट से ओवल शेप दिया। ओवल शेप देने के बाद इसको यूज किया इन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो जीरो को सबसे पहले यूज किया गया अलजेब्रिक इक्वेशन में। एल्गोरिज्मी मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो को अलजेब्रिक इक्वेशन में यूज किया। सो इट इज कॉल्ड हिंदू अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम। तो इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमने अपना टॉपिक लिया था उस पर हम वापस आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा व्हाट इज मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई मतलब होगा रिपीटिंग एडिंग। रिपीटिंग एडिंग का क्या मतलब हुआ? रिपीटिंग एडिंग का मतलब देखते हैं। जैसे हमारे पास था 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 क्या होता है? 3 इंटू 5 का मतलब है कि 3 को 5 टाइम ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन ऐड। तो 3 को हमने 5 टाइम्स ऐड कर लिया। 3 5 टाइम्स ऐड। अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूँ 5 इंटू 3, तो क्या करेंगे हम? 5 को 3 टाइम ऐड कर देंगे। ये दोनों तो सेम वैल्यू देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, तो इसी तरह का डिवीजन क्या होगा? डिवीजन क्या होगा? एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो क्या होने वाला है? एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब है 15 डिवाइड बाई 5 लिखा हुआ है मेरे पास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 15 को 5 3 जा 15। तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। तो कितना आएगा? 5 माइनस 5 माइनस 5, क्या मिल रहा है हमें? 0। तो दैट्स अ डिवीजन। तो डिवीजन को हम एक तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मेरा क्या था कि 1/0। 1/0 को हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम इसको कैलकुलेटर में चेक करें, तो कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मैथ एरर। तो मैथ एरर का क्या मतलब है? नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो अभी मैंने डिवीजन का क्या मेथड देखा? डिवीजन का मेथड देखा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अभी भी तो क्या कर रहे हैं? 1 डिवाइड विथ 0, यही तो कर रहे हैं ना। अभी देखते हैं, चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। 1 डिवाइड विथ 0। 1 डिवाइड विथ 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 0। अगर मैं 2 बार सब्ट्रैक्ट करूं, कोई चेंज आने वाला है? 3 बार कर सकता हूं, 4 बार कर सकता हूं, 5 बार कर सकता हूं, 6 बार कर सकता हूं। कितने बार भी 0 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो ये हम कर सकते हैं और देखते हैं। तो ये हमारे पास कितना है? 0 इनफाइनिटी टाइम्स। यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आया था? 3 टाइम्स। 0 कितने टाइम्स लिख सकते हैं? इनफाइनिटी टाइम्स। तो हमारे पास आंसर कितना है? इनफाइनिट। सो ये एक अप्रोच है जिससे हम इट सीम्स टू बी इनफाइनिटी। इसके बाद हम लोग एक और अप्रोच देखते हैं। ये तो चलो एक अप्रोच हुआ, ये तो डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का एक अप्रोच हुआ। इसके बाद हम लोग एक और अप्रोच देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम इसके बाद सेकंड वे देखने वाले हैं कि 1/0 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं।
या 1/0 को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सेकंड भी हमारे पास क्या होने वाला, आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठिए। कैलकुलेटर मतलब एक साइंटिफिक कैलकुलेटर, मतलब नॉट यूजिंग मोबाइल। तो कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास है तो यूज होने वाला है। तो देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास लिखा हुआ 1/1 कितना आएगा हमारे पास, ऑब्वियसली बात है कितना आएगा हमारे पास 1, यही आने वाला है। चलिए एक और देखते हैं। 1 हमारे पास लिखा है 0.1 कितना आने वाला है हमारे पास, कितना आने वाला है हमारे पास 10, यही आने वाला है। एक और करते हैं 1/0.01 कितना आएगा हमारे पास 100। 1/0.001 कितना आएगा हमारे पास 1000, ये आएगा हमारे पास। या 1/0.0001 कितना आएगा हमारे पास 10,000। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास कहाँ जा रही है, 0 की साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आने वाला है वो हमारे पास कैसा आने वाला है, इट सीम्स टू बी इनफाइनिटी, इट सीम्स टू बी इनफाइनिटी। एक और देख लेते हैं। चलिए अभी मैंने 1 के लिए देखा, क्या सिर्फ 1/0 इज इनफाइनिटी, इट इज़ नॉट। तो 1/0 अकेला एक ऐसा नहीं है जो इन्फाइनिटी देता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं 2/0 लिखूं, इसको भी चेक कर सकते हैं। 2/0 को हम देख लेते हैं। 2/0 को देखने का मतलब क्या है कि सबसे पहले देखा मैंने 2/1, 2/1 हमारे पास कितना आने वाला है 2, 2/0.1 ये कितना आएगा 20, 2/0.01 हमारे पास कितना आने वाला है 200। इसके बाद देखा 2/0.01 कितना आएगा 2000। तो इफ़ 2/it seems to be 0 तो हमारे पास कितना आने वाला है, एक अनडिफाइंड टर्म। तो दैट्स इट सीम्स टू बी इन्फिनिटी, इट सीम्स टू बी इनफाइनिटी। इसका मतलब हुआ कि 1/0 को मैं इन्फाइनिटी लिख सकता हूँ। तो क्या 2/0 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ इन्फाइनिटी, या मैं बोलूँ कि any/0 करूँ तो इन्फाइनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, सो 1 इक्वल टू 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट करेक्ट, वी हैव ब्रोकन जस्ट रूल। सो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सो व्हाई इन्फिनिटी कॉल्ड अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड बोलने से अच्छा एक टर्म यूज करते हैं अनडिफाइनेबल, क्योंकि इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो अनडिफाइनेबल टर्म यूज करते हैं इसके लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है अनडिफाइनेबल टर्म। तो अभी मैंने देखा कि 1/0 किया इन्फिनिटी आया मेरा, एग्जैक्टली नॉट सेम इन्फिनिटी बट इट सीम्स टू बी इन्फिनिटी। इसके बाद क्या माइनस के लिए भी देख सकते हैं क्या, या ऑब्वियस माइनस के लिए भी मैं देख सकता हूँ। तो माइनस के लिए हमारे पास क्या आने वाला है, जैसे मैंने चेक किया 1/-1 1/-1 मेरे को क्या गिफ्ट करेगा, -1 गिफ्ट आएगा। तो 1/- का 0.1 हमारे पास है तो माइनस का 10 आ जाएगा। 1/- का 0.01 है तो मेरे पास माइनस का 100 आ जाएगा। इफ़ ऐसे अगर हम करते रहे सो 1/0 इट सीम्स टू बी इन्फाइनिटी बट इट इज़ नॉट प्लस इन्फाइनिटी। ये कैसा इन्फाइनिटी होने वाला है हमारे पास, इट्स ऑब्वियसली माइनस इन्फाइनिटी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हम जीरो को अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं। तो जीरो को अनडिफाइंड बोलने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकें। इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ मतलब एक मैंने बनाया, एक्स और वाई एक्सिस ली मैंने। चलिए तो एक्स और वाई एक्सिस के लिए मैंने क्या देखा कि ये स्टार्ट होगा यहाँ से और कहाँ जाएगा, इट सीम्स टू बी इन्फाइनिटी, नॉट एग्जैक्टली इन्फाइनिटी, इज नॉट जस्ट अ पॉइंट, सो इट इज़ कॉल्ड अनडिफाइंड। क्योंकि ये कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हम इसको ग्राफ पर शो कर सकते हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए हमारे पास कैसा आने वाला है ग्राफ, दैट एग्जैक्टली। तो यह कहाँ से आने वाला, माइनस इन्फिनिटी, इज दैट पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो 1/0 इज अनडिफाइंड। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे @thinkbrightgate। इस पेज पर आपको लेटेस्ट एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कुछ मैथमेटिक्स फार्मूले मिलने वाले हैं और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी फॉर थिंक ब्राइट की तरफ से।
Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.